To all of you. Today we are going to discuss the second unit of our ancestry, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. The word socialism means Samyavad. Europe, all of you know, the name of one continent. And the Russian Revolution, the revolution means क्रांति. रशियन क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और द एमर्जेंस ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे. अब पहले हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं. द रशियन रेवोल्यूशन वाज इन द ईयर 1917. रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था. और रशियन रेवोल्यूशन को हम और किस नाम से जानते हैं? इट वाज पॉपुलरली नोन एज द बोल्शेविक रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं. इसका अब बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन को लीड किसने करा था, उसका सबसे बड़े लीडर कौन था? तो उसमें से नाम आता है लेनिन का. लेनिन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर इज लेनिन. अब बात करते हैं कि ये रेवोल्यूशन कैसे ब्रोक आउट हुआ. तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहां पर. ऑन 25 फरवरी 1917 द जार मीन्स द किंग दैट रूल ओवर रशिया. रशिया का जो किंग था उसको जार के नाम से जानते थे. जार डायनेस्टी के किंग रशिया पे रूल करते थे. डिसोल्व द ड्यूमा. यहां पर वर्ड आया ड्यूमा. ड्यूमा क्या है? जैसे हमारे यहां पर जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट के हमारा जो लोकसभा राज्यसभा है उसको हम पार्लियामेंट हाउस कहते हैं. वैसे ही रशिया में पार्लियामेंट को हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं, या द हाउस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज नॉन एज ड्यूमा. वहां के पार्लियामेंट को हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं. एंड द कंट्री वॉज पुट अंडर मार्शल लॉ. अब नेक्स्ट पॉइंट है जो इसमें, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन द 1914. रशियन रेवोल्यूशन हुआ कैसे? अब देखो रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब ब्रोक आउट हुआ? 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्ट करा गया था. और एंड द जार टुक रशिया इनटू द वॉर. अब जितने भी कंट्रीज थे वर्ल्ड के वो एक दूसरे से ग्रुप बना के लड़ने लगे. तो जो जार था, जो किंग था रशिया का, उसने रशियन आर्मी को भी वर्ल्ड वॉर में लगा दिया. दिस प्रूव्ड फैटल एंड brought about the final breakdown of Russian autocracy. और यही कारण था कि जार किंगडम को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा और उनका मतलब किंगडम जो है कोलैप्सिंग के थ्रू बढ़ने लगा. शॉर्टेज ऑफ फूड बिकम द इमीडिएट कॉज ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. और रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया के अंदर शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, मतलब खाने की कमी हो गई. तो इस वजह से भी जार के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ गया, राजा के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ गया. द जार अबिक्टेड ऑन 15 मार्च 1917. तो वहां का जो जार किंग था उसको केदी मतलब नजरबंद कर लिया गया. कब? 15 मार्च 1917 को. द प्रोविजनल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. और जार का कोलैप्सिंग के बाद रशिया में भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट का शुरुआत हुआ टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने मेंशन कर रहा हूं बार बार, तो ये डेट्स आप जरूर ध्यान से देखिए. ऑन 7 नवंबर 1917 ए सेकंड रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन रशिया विच इज नॉन एज द बोल्शेविक रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन. अब देखो बोल्शेविक रेवोल्यूशन मींस रशियन रेवोल्यूशन. अक्टूबर रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? रशियन रेवोल्यूशन को या बोल्शेविक रेवोल्यूशन को ही हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी के नाम से जानते हैं. अब लेनिन की डेथ के बाद किसने सोशलिस्ट पार्टी का मतलब लीड करा? तो लेनिन के डेथ के बाद कौन था लीडर? स्टालिन था. स्टालिन हेडेड द रूलिंग सोशलिस्ट पार्टी इन रशिया आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन. फर्स्ट लीडर कौन था रशियन रेवोल्यूशन का? लेनिन. लेनिन की डेथ के बाद कौन बना लीडर? स्टालिन बना. तो अब बात करते हैं. अब देखो यहां पर मैंने सोशलिस्ट मतलब साम्यवाद की बात करी है, तो यहां पर कैपिटलिस्ट वर्ड यूज हुआ है, मतलब पूंजीवाद, पूंजीपति. अब आजकल के जमाने में हमारी मोस्टली जो इकोनॉमी है या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है. अब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के डिफरेंस क्या है वो हम थोड़ा जानेंगे. अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम इंडिविजुअल्स अर्न प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्हाइल अंडर द सोशलिस्ट सिस्टम सोसाइटी एज ए होल और स्टेट कंट्रोल प्रॉपर्टी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन, ये बड़े पूंजीवादी जो होते हैं जैसे टाटा, अंबानी, बिरला, ये सब जो है ये पूंजीवादी कहलाते हैं.
इनकी प्राइवेट ऑनरशिप इनके पास, बिजनेसमैन के पास रहती है। लेकिन सोशलिस्ट गवर्नमेंट, सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, सारी जो प्रॉपर्टी होती है, ऑनर तो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका होता है, द गवर्नमेंट का होता है और स्टेट का होता है, और स्टेट ही डिसाइड करता है कि कौन सा कैसे डिवीजन होगा प्रॉपर्टी का। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम पर्सनल गेन एंड प्राइवेट प्रॉफिट वेयर द ड्राइविंग फोर्स, while under the socialist system collective welfare and gain for of those who made property productive was the guiding principles। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, पर्सनल गेन के लिए बिजनेसमैन या पर्सनल गेन के लिए वो अपने प्रॉफिट मोटिव लेके चलता है और वही उसका मेन इंटेंटिव होता है, इनिशिएटिव होता है। लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में जो भी प्रोडक्टिविटी किसी प्रॉपर्टी से या इंडस्ट्री से आती है या टैक्सेस से आती है, वो इक्वली डिवीजन होता है, हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर डिवीजन को इक्वली डिवाइडेड होता है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो नहीं होता है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी वो प्रॉफिट को कहां इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे। अब मेन पॉइंट्स हैं, स्टार्ट करें। अब कुछ बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन से सिचुएशन रशिया में डेवलप हुई। तो बात करते हैं द सिविल वॉर ब्रोक आउट इन रशिया। जब रशियन रेवोल्यूशन 1917 में शुरू हुआ तो गृह युद्ध, सिविल वॉर मींस गृह युद्ध, रशिया में छिड़ गया। और इसका वहां पर सोशलिज्म को रशिया में कौन लेके आया, उसका श्रेय जाता है, उसका क्रेडिट जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, मतलब साम्यवाद को रशिया में डेवलप करने वाला कौन था, कार्ल मार्क्स था।